वेलकम टू माय चैनल गुड रीड सेल्फ ग्रोथ। तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बना रही है? मतलब सोच एक बीज की तरह है। अगर वो सकारात्मक हो तो सफलता और खुशहाली के फूल खिलते हैं, और अगर नकारात्मक हो तो जीवन परेशानियों का जंगल बन जाता है। आज हम ईडन स्टॉर्म की किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यह किताब बताती है कि कैसे अपनी सोच, अपनी भावनाओं और आदतों को बदलकर जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक विज्ञान है। लेखक ने साइंटिफिक तरीकों, आसान अभ्यासों और असल जीवन के अनुभवों से समझाया है कि सकारात्मक सोच को कैसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। तो चलिए इस किताब के मुख्य अध्यायों को एक-एक करके समझते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है विचारों की शक्ति। किताब कहती है कि हमारी सोच सिर्फ एक ख्याल नहीं है, हम्म बल्कि वो एक मूर्तिकार है जो हमारी हकीकत को गढ़ता है। मतलब आप जो सोचते हैं वो आपके भावनाओं में बदलता है, भावनाएं आदतों में, और आदतें आपकी पूरी जिंदगी में। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। न्यूरोसाइंस में इसे ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रेन प्लास्टिसिटी। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग लचीला है। जैसे जैसे जिम में शरीर बदलता है, वैसे ही मानसिक अभ्यास से सोच भी बदलती है। हम सचेत अभ्यास से नकारात्मक सोच के पुराने रास्तों को मिटाकर नए सकारात्मक रास्ते बना सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ बात और गहरी हो जाती है। किताब कहती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा है। ये हैं हमारे लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स। हाँ, वो मान्यताएं जो बचपन के अनुभवों या पुरानी असफलताओं से बन जाती हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरी किस्मत ही खराब है। बिल्कुल। और इन मान्यताओं को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक। सपनाएं जैसे जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो इसे सच मानने लगता है। पर इसमें एक दिक्कत है। किताब में एक तरीका बताया गया है, डेली एफर्मेशन रिचुअल। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर खुद से 5 सकारात्मक बातें कहना। ये शुरुआत में बहुत अजीब नहीं लगेगा? हाँ, बिल्कुल लग सकता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम्म। पर कुछ ही दिनों में ये आदत बन जाती है। इसका असर तब होता है जब आप इसे महसूस करते हैं, सिर्फ दोहराते नहीं हैं। ठीक है। अगला कदम है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभाव की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता की ओर एक शिफ्ट है, एक बदलाव है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, तो जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही बदल जाता है। और इसका सबसे प्रभावी तरीका है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हाँ, रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी बातें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। चाहे वो किसी की मुस्कान हो या अच्छा स्वास्थ्य, कुछ भी। कुछ भी। ये अभ्यास हमारे दिमाग के फोकस को समस्याओं से हटाकर अच्छाइयों की ओर मोड़ देता है। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। अब बात आती है चुनौतियों की, क्योंकि जिंदगी हमेशा अच्छी नहीं होती। किताब रीफ्रेमिंग की कला सिखाती है। रिफ्रेमिंग। हाँ, यानी किसी भी नकारात्मक स्थिति को एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, कैसे? मतलब जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो सकारात्मक कैसे देखें? सही। इसका जवाब है विफलता को एक शिक्षक के रूप में देखकर। विफलता अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने का एक अवसर है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। हम्म। जब हम चुनौतियों को इस नज़र से देखते हैं तो हमारी रेजिलियंस यानी मानसिक सहनशीलता बढ़ती है। हर बाधा एक छिपा हुआ अवसर बन जाती है। ये तकनीक तो बहुत मजेदार लगती है, विजुअलाइजेशन। हाँ, यानी अपनी सफलता का एक एक मानसिक चित्रण करना। जब आप अपनी सफलता को हासिल करने से पहले ही अपने मन में बार बार देखते हैं और महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एक मेंटल रिहर्सल है। मेंटल रिहर्सल। हाँ, किताब में इसकी एक पूरी प्रक्रिया दी गई है। शांत बैठकर गहरी सांसें लेकर अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखना, उस सफलता से जुड़ी भावनाओं को जैसे खुशी और गर्व को पूरी तरह महसूस करना। अच्छा, इससे ये विश्वास पैदा होता है कि लक्ष्य संभव है। तो बाहरी दुनिया के साथ साथ अपनी आंतरिक दुनिया को समझना भी जरूरी है। यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। बिल्कुल। अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना
और उन्हें सही दिशा देना। इसका पहला कदम क्या है? इसका पहला कदम है अपने भावनात्मक पैटर्न को पहचानना। जैसे ट्रैफिक में गुस्सा आना, फिर आती है सेल्फ अवेयरनेस, जो हमें रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। मतलब बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझ के जवाब देना। एग्जैक्टली इसमें माइंडफुलनेस यानी हर पल को होश में जीने का अभ्यास बहुत मदद करता है। किताब में एक आसान श्वास अभ्यास भी है। 4 सेकंड सांस लेना 4 सेकंड रोकना और 6 सेकंड में छोड़ना। ये वाकई तुरंत दिमाग को शांत करता है। हाँ, ये नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है। तो इन सब सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? ये सबसे बड़ा सवाल है। जवाब है छोटी छोटी आदतें बनाकर। हाँ, जैसे सुबह की शुरुआत आभार और एक पॉजिटिव एफर्मेशन से करना। और इसके साथ ही अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। प्रेरक लोगों की संगति में रहना और नकारात्मक लोगों, जिन्हें किताब में एनर्जी वैम्पायर कहा गया है, उनसे दूरी बनाना। एनर्जी वैम्पायर, ये शब्द अच्छा है ना? और इन सब को एक्शन में लाने के लिए किताब में एक 7 दिन की पॉजिटिविटी चुनौती दी गई है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। पहला दिन है, कोई नकारात्मक शब्द नहीं। ये सुनने में आसान लगता है, पर है बहुत मुश्किल। दिन 3, सोशल मीडिया से 1 घंटे की दूरी। ये तो आज के समय में एक तपस्या जैसा है। सही कहा। दिन 3, किसी की सच्ची तारीफ करना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि जब आप दूसरों में अच्छा देखते हैं तो आप खुद भी अच्छा महसूस करते हैं। दिन 4, 10 मिनट शांत वॉक। दिन 5, सिर्फ सकारात्मक बातें करना। और दिन 6, अपने किसी लक्ष्य पर 15 मिनट काम करना। और आखिर में दिन 7, दिन की 5 अच्छी बातों की लिस्ट बनाना। तो इन सब का क्या मतलब है? ईडन स्टॉर्म की ये किताब हमें एक बहुत शक्तिशाली सच बताती है क्या? कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक सोच का ही प्रतिबिंब है। सोच बदलना एक दिन का काम नहीं, ये एक सतत यात्रा है। बिल्कुल, ये एक अभ्यास है जो धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये आपको अंधेरे में रोशनी दिखाती है, गिरने पर उठना सिखाती है और हार के बाद फिर से जीत की राह पर ले जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और गुडरीड्स सेल्फ ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात बताइए। अगर आज किसी को अपनी जीवन की कहानी फिर से लिखने का मौका मिले तो वो अपनी सोच का कौन सा एक अध्याय सबसे पहले बदलना चाहेंगे?